हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाइडेन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, उनका क्रम आपको बताना है। आपको प्रयास करना है केवल 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, जो बाइडेन का पूरा नाम क्या है? जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। ये किस पार्टी के हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के, ध्यान रखिएगा। और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपने कमला हैरिस का भी नाम सुना होगा। कमला हैरिस अमेरिका की 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। ये भारतीय मूल की हैं और ध्यान रखिएगा, पहली महिला हैं ये जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जितना भी हो सके मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूं। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Al2O3। क्लियर है? इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जितने भी सेट हमने कवर किया है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। किस तापमान को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? किस तापमान पर? ठीक है, यहाँ तापमान बना लीजिए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, यानी कि समान होते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आपको बदलने का जो है फॉर्मूला पता होगा, C/100 होता है इक्वल टू F-32/180 होता है। क्लियर है? आपको -40 यहाँ पर पुट करना है। C के जगह -40 रखिए बटा 100, F के जगह -40 रखिए क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 डिग्री पर समान होते हैं। -32/180। अब यहाँ से देखिए, एक जीरो से ऊपर कट जाएगा, एक जीरो से इधर वाला जीरो कट जाएगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 18 चौका 72 यानी कि -72 हो जाएगा। और इधर जोड़ दीजिए, देखिए -40 और -32 तो इधर भी -72 आ जाएगा। यानी कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये बराबर किस तापमान पर है? -40 डिग्री। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2020 में रसायन के क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस क्षेत्र को विकसित करने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए कि 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया कितने लोगों को गया था? तो 2 लोगों को दिया गया था। ये नाम इनका क्या क्या है? तो इमैनुअल शार्पेंटियर। इमैनुअल शार्पेंटियर ये फ्रांस की हैं और जेनिफर डॉडना ये अमेरिका की हैं। और इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति विकसित करने के लिए 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें और जितने भी सेट अब तक हमने कवर किया है 1 से लेकर के 6 तक देख लीजिएगा। साथ ही साथ CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं 2010 से लेकर के 2021 तक, CSBC ही बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार होम गार्ड, इन सब के एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो जितने भी प्रश्न हैं अलग अलग सब्जेक्ट का हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का अलग, हिंदी का अलग, सबका लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आई बटन पर क्लिक कर लीजिए और जब सेशन यह समाप्त होगा तो सभी वीडियोज को देख लीजिएगा। यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, पिरेनी पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित पर्वतमाला है। स्पेन और फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
ध्यान रखिएगा, विश्व के इतिहास से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है यह 1944 में हुआ था। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको कि अंग्रेजी में IBRD कहा जाता है, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए डिओडेनम, जिसको कि हिंदी में पकवासा कहा जाता है, यहां मैं लिख देता हूं पकवासा इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। यहीं से अग्नाशय रस आकर के भोजन में मिलता है, और ये जो अग्नाशय रस है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन, यहां मैं लिख भी देता हूं ट्रिप्सिन। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रिप्सिन के बाद एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 एंजाइम होते हैं, और ये कहां से निकलते हैं तीनों, तो ये अग्नाशय से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रिप्सिन जो है इसके बारे में जान लीजिए। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को, यहां मैं पेप्टोन लिख दे रहा हूं, प्रोटीन एवं पेप्टोन को, ठीक है, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। क्लियर हो गया। एमाइलेज जो है यह स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है, और लाइपेज जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है, लाइपेज जो है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखिए डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक दवा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन का नाम आपने कई बार सुना होगा, रूस की क्रांति से संबंधित हैं लेनिन, और लेनिन जो थे ये बोल्शेविक दल के नेता थे, ठीक है। देखिए बोल्शेविक दल के नेता थे, और बोल्शेविक का मतलब क्या होता है? बोल्शेविक का मतलब भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो बहुसंख्यक होता है। क्या होता है? बहुसंख्यक। और एक और पार्टी था मोन्सेविक, मोन्सेविक का मतलब होता था अल्पसंख्यक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1921 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो देखिए 1986 में पारित एक अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि 24 दिसंबर, यहां मैं लिख देता हूं 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर के दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986, ठीक है। बाद में 1993 में और 2002 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए, और हाल ही में भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है, जो कि यह जो अधिनियम है 1986 को बदला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आरएनए से, यहां मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, आरएनए से प्रोटीन बनने की आखिरी विधि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आरएनए के बारे में जानिए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहां मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आरएनए। और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो आखिरी विधि है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन, ये 2 प्रकार के जो है प्रोटीन हैं, ये पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है? तो यह नहीं पाया जाता है AB ब्लड ग्रुप में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है ब्लड ग्रुप O में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ब्लड ग्रुप O में नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए एंटीजन कहाँ बनता है, एंटीजन पाया कहाँ जाता है? तो एंटीजन पाया जाता है RBC में, ठीक है, लाल रक्त कणिका में। और अगर पूछा जाए कि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। क्लियर। 2 प्रकार के जो है एंटीजन होते हैं, कौन कौन से? तो एंटीजन A और एंटीजन B
दो प्रकार के एंटीबॉडी भी होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है एंटीबॉडी को, और एंटीजन को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? देखिए फ्रेंड्स, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको एक और नाम से जाना जाता है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जो कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा भारत के जो समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित करने के लिए लगाया गया था। खास करके भारत की एक पत्रिका थी सोम प्रकाश, इसी को प्रतिबंधित करने के लिए जो है इसको लागू किया गया था। क्लियर है? पॉइनियर नामक जो अखबार है, यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं पॉइनियर, ये जो अखबार है इसने इस प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। इतना समझ गए? और रातों रात जो भाषा बदल दिया था वो था अमृत बाजार पत्रिका। पहले ये बंगाली भाषा में छपता था और भाषा बदल के इसने अंग्रेजी कर लिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो है ये एंथ्रासाइट है, सबसे ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, फिर पीट होता है। ये क्रम से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो है उनका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, ये सारे जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कृषि क्षेत्र दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण कार्य शामिल हैं, जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? व्यापार है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और बीमा है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ये आर्टिकल 17 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। क्लियर है? आर्टिकल 40 जो है इसमें ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है और इसमें जो है पंचायती राज के गठन का वर्णन किया गया है। और आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, बताइए कमेंट करके। अभी खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, खोंड विद्रोह की शुरुआत जो है ये 1837 में हुई थी और ये चला था 1856 तक। और ये खोंड जो है एक प्रकार की जनजाति थी जो कि उड़ीसा में भी पाई जाती थी, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, उड़ीसा। ठीक है, और ये जो विद्रोह हुआ क्यों था? तो सरकार ने इन पर नया कर लगा दिया था और साथ ही साथ इनको यह भी भय था कि इनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का वर्चस्व हो जाएगा। क्लियर है? और साथ ही साथ देखिएगा ये जो खोंड लोग थे इनमें एक प्रचलित नर बलि प्रथा थी। ठीक है, नर बलि प्रथा थी जिसको कि मौर्य कहा जाता था, इसको भी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, इसीलिए इन्होंने यह विद्रोह शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो NM जोशी ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है किसने किया था, तो NM जोशी ने किया था। 19 नंबर है कि इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनहैप्पी इंडिया ये जो पुस्तक है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। न्यू इंडिया ये लिखी गई है एनी बेसेंट के द्वारा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल, यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉमनवेल, ये दो पुस्तक जो हैं लिखी गई हैं एनी बेसेंट के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा और इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को पता है यह गुजरात में नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा जो है मृत ज्वालामुखी है? तो देखिए मृत ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अतीत में कभी भी उद्गार नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में उद्गार होने की संभावनाएं हैं, इनको मृत ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। और शांत ज्वालामुखी का उदाहरण इसमें माउंट पोपा है जो कि म्यांमार में पाया जाता है। देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए स्ट्राम्बोली और माउंट एटना ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये इटली में पाए जाते हैं और इनमें जो है हमेशा उद्गार होते रहता है। माउंट फ्यूजियामा जो है यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है और प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है
कि भविष्य में इसमें उद्गार हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, अतीत में नहीं हुआ है। क्लियर है। और माउंट फ्यूजियाना कहाँ है? जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर नहीं थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी सभी जो है सही मिलान दिया हुआ है, तो यही जो है गलत दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है, तो माँ के दूध में पाया जाता है IgA, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन ए, मैं यहां पर लिख देता हूं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव थे, आखिरी 24वें वर्धमान महावीर थे। दूसरा पूछा जा रहा है, तो दूसरा थे अजीतनाथ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। उसके बाद देखिए क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक खाली स्थान दिया हुआ है कि जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो ये जो पुस्तक है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी, इसके लेखक का नाम सबसे पहले जानिए। इसके लेखक के नाम है सप्तऋषि सरकार, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं सप्तऋषि सरकार, ठीक है। और यह सौरभ गांगुली की जीवनी पर लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, याद रखिएगा। 26 नंबर देखिए कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। और फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा NH22 पर ये स्थित है, सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। और ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो कि इसका संबंध पंचायती राज से है, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, देखिए टाइफाइड यहाँ भी रिपीट हो गया है। मलेरिया परजीवी से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का जब मैं बता रहा था उस समय मैं आपको डिस्कस किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की हैं। वहीं अगर पुरुष एकल पूछा जाए तो ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया था, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो 368 का संबंध जो है यह है संविधान संशोधन से। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। उसके बाद देखिए राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो सबसे पहले तो जानिए कि जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 213, और यह जो है राज्य सूची पर जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो पहली बार लागू किया गया था 1968 में। और उस समय राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो ध्यान रखिएगा उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। 34 नंबर देखिए उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यानी कि सबसे पहले तो जानिए ये बिहार में है। बिहार के किस जिला में है? तो ये पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का, यह भी पश्चिम चंपारण जिले में ही स्थित है। लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले लोकपाल कौन थे भारत के? तो पिनाकी चंद्र घोष यानी कि पीसी घोष हैं, ठीक है। और लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है, या फिर 70 वर्ष की अगर उनकी आयु हो जाए तो वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो जो भी पहले पूरा हो जाए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर देखिए दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी?
तो आप सभी को पता है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो है ये बुडापेस्ट है। बुखारेस्ट देख रहे हैं, ये रोमानिया की राजधानी है, ठीक है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। रोम जो है इटली की राजधानी है, ठीक है। लियोन फ्रांस का एक शहर है। उसके बाद देख लीजिए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए 1678 ईस्वी में किसने किया था? हाइजन के द्वारा जो है यह प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने ही बताया कि प्रकाश जो है तरंगों से मिलकर के बनी हुई है। 39 नंबर देखिए कि निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो देखिए अशोक मेहता समिति का है, पीवी के राय समिति का है, बलवंत मेहता समिति का है। सलैया समिति का संबंध जो है टैक्स से है, कर सुधार से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 40 नंबर देखिए, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? तो ये जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम जातक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स जितने भी अब तक हमने सेट कवर किया हुआ है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। और ये जो प्रश्न है 41, इसका आंसर आप तुरंत अभी कमेंट करके दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।